गीता अध्याय 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, क्षीण कल्मषा, जैसे पृथ्वी पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को एक एक करके पीना हो तो बड़ा समय लग जाए, एक एक करके उन बूंदों को मिटाना हो, साफ करना हो तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणों द्वारा कुछ ही देर में सारी पृथ्वी की बूंदों को मिटा दिया जाता है, पहुँच दिया जाता है, सोख लिया जाता है। इसी तरह से जैसे ही आत्मा का प्रकाश होता है, हमारे जन्मों जन्मों के पाप जो अनंत हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। उसी के बारे में लिखा है क्षीण कल्मषा। अब पाप क्या है? पाप वो है जो हमने अपनी आत्मा से दूर जाने के लिए किया। ऐसे जो भी हमने कर्म किए जिससे हम अपने आप से दूर चले गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और भी न जाने कितने कर्म कार्य हमने ऐसे किए जिससे कि हम अपनी आत्मा से ही दूर हो गए, अपने आप से ही दूर हो गए, अपनी शांति से ही दूर हो गए। वे सब पाप हैं। और जो हमें अपने आप की तरफ ले आते हैं, स्वयं के पास ले आते हैं, वे सारे पुण्य हैं। तो सब पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और छिन्न द्वैधा, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। हम हमेशा संशय में रहते हैं, यह सही है या यह गलत है, ऐसा करूं या ना करूं, क्योंकि हम बुद्धि और विवेक द्वारा ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति चले और वह टटोल टटोल के चलता है कि इधर चलूं या ना चलूं, इधर गिर तो नहीं जाऊंगा, कहीं गड्ढा तो नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष भी टटोल टटोल कर चलता है, संशय में रहता है, और इसी संशय में उसकी सारी ऊर्जा का व्यय हो जाता है। वह जीवन को समझ ही नहीं पाता। लेकिन जिसकी आंखें हैं उसे रास्ता साफ दिखाई देता है। वह रास्ते पर चलते समय कोई संशय नहीं करता है, उसका लक्ष्य निश्चित होता है और वह तुरंत रास्ते पर बिना संशय के चलता चला जाता है। इसी तरह से जिसके संशय ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए हैं, जब भीतर सूर्य उग गया, भीतर प्रकाश हो गया, तो प्रकाश होते ही रास्ता साफ दिखाई देने लगा और वह बिना संशय के चलने लगा। और जो बिना संशय के चलता है वह जल्दी ही और निश्चित ही मंजिल पर पहुंच जाता है। जैसे अंधेरे रास्ते पर चलते हुए संशय रहता है कि कहीं पैर गलत जगह ना पड़ जाए, अंधेरा है, कोई सांप, कोई बिच्छू या कोई भी जानवर मेरा नुकसान ना कर दे। अंधेरा है इसलिए संशय। जब प्रकाश है, जब सूर्य उगा हुआ है, तब रास्ता साफ दिखाई देता है, तब कोई संशय नहीं। ऐसे ही जिनके भीतर आत्मा का प्रकाश हो गया, उनके सब संशय नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति फिर अपने लिए नहीं जीता, वो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहता है, सर्वभूत हिते रता, क्योंकि अपना रास्ता और अपनी मंजिल उसे स्पष्ट दिखाई देती है और वह उस पर निर्बाध बढ़ता चला जाता है। अपने लिए अभी कुछ भी करना शेष नहीं रहता, इसलिए वह अन्य प्राणियों के हित में, अन्य प्राणियों के लिए जीना शुरू करता है। और यतात्माना, जिनका मन जीता हुआ है, अर्थात जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। मन को भी वही जीत सकता है जो प्रकाश में, जो आत्मा में स्थित हो गया है, जो परमात्मा में स्थित हो गया है, जिसे एक आधार मिल गया है, जिसने मन को कहीं लीन कर दिया है, जिसने मन को समाप्त कर दिया है, वह ही मन को जीत सकता है। अर्थात जो आत्मा में स्थित हो गया है, जो आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित हो गया है। ऐसा ब्रह्मवेता पुरुष ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हों, ज्ञान सूर्य के उदय होने के द्वारा, आत्मा के प्रकाश के द्वारा,
आत्मा परमात्मा से एक हो जाने से जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सारे संशय नष्ट हो गए हैं और जिसका मन जीता हुआ है, जिसका मन पर कंट्रोल है। और ऐसा मनुष्य जब सब प्राणियों के हित में रत होता है, ऐसे ऋषि को, ऐसे मनुष्य को ही शांति प्राप्त होती है, अर्थात ऐसा ऋषि ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।